लकी, राधिका, सुजैन, मेयर और दानिश मेयर के घर में बैठकर आगे की रूपरेखा तैयारी करने में लगे हुए थे। सभी लोग बस यही सोच रहे थे कि कैसे लकी और राधिका को यहाँ से बाहर निकाला जाए, लेकिन किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिर में लकी ने दानिश को सुझाया कि वो आराम से स्मिथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ लेकर गिल को फंसवा सकता था। दानिश को लकी की बात सही लगी और वो स्मिथ को पकड़ने के लिए निकल गया। उधर लकी और राधिका को भी सुजैन अपने साथ गेस्ट रूम में ले आई थी। जब दोनों कमरे में आए तो राधिका की नजर लकी पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस लकी को देखती चली जा रही थी और दोनों को इस बीच में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उधर जब लकी और राधिका कमरे में सो रहे थे तब इधर सुजैन रसोई में खड़ी खाना बनवाने की तैयारी में लगी हुई थी। वो भले ही रसोई में काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसे खींचकर उस बेसमेंट की तरफ ले जा रहा था जहां लकी और राधिका सोए हुए थे। मेयर हॉल में बैठा हुआ था और दरवाजे पर नजर जमाए हुए था। वैसे तो उसने बेसमेंट में जाने के सारे रास्तों को छुपाया हुआ था, फिर भी उसे शक था कि कोई भी कभी भी उनके घर में आ सकता था। डैडी, आपकी चाय। इतने में सुजैन अपने साथ में चाय के 2 प्याले लेकर आई और अपने पिता के सामने आकर बैठ गई। मेयर ने मुस्कुराते हुए सुजैन की तरफ देखा और चाय पीने लगे, लेकिन उन्हें आज सुजैन के चेहरे में कुछ अजीब नजर आ रहा था। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मेयर ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सुजैन ने कहा और अपनी नजर नीचे झुका ली। वो अपने पिता को इस बात की भनक तक नहीं लगने देना चाहती थी कि उसके मन में लकी के लिए क्या चल रहा था। देखो, तुम चाहो तो अपने डैडी से शेयर कर सकती हो, मेयर ने थोड़ा सा जोर देते हुए कहा। हाँ, शेयर करने जैसा कुछ भी नहीं है डैडी। मैं तो बस उन दोनों को लेकर थोड़ी सी परेशान हूँ। वो दोनों यहाँ से कैसे निकल पाएंगे, मैं बस यही सोच रही हूँ। हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। उन दोनों को ज्यादा दिन यहाँ रख पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से वापस भेजना पड़ेगा, वरना उनके साथ में हमारी जान भी खतरे में आ जाएगी, मेयर ने कहा। सुजैन ने सिर्फ उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों की उदासी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे सुजैन, एक बात बताओ, सच सच कहना, मेयर ने कहा और उसकी आंखों में देखने लगा। क्या तुम्हें लकी पसंद है क्या? देखो, मैं तुमसे ये सवाल एक पिता के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते पूछ रहा हूँ। अगर तुम्हें लकी पसंद हो तो बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए उससे बात कर सकता हूँ। उससे अच्छा लड़का तुम्हें दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप डैडी? ऐसा कुछ भी नहीं है, सुजैन ने अपनी झिझक और शर्म को छिपाते हुए कहा। देखो, अगर तुम ये सोच रही हो कि उसकी और राधिका के बीच में कुछ है तो तुम गलती कर रही हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ डैडी। कप दीजिए, सुजैन ने कहा और मेयर के हाथ से कप ले लिया और तेजी से रसोई की तरफ बढ़ने लगी। बेटा, अभी भी वक्त है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। उसके बाद तो उसे इंडिया वापस जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेयर ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन सुजैन ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस किचन में आकर खड़ी हो गई। अगर वो 1 सेकंड भी वहां रुक जाती तो शायद उसके चेहरे पर सच आ जाता। उधर जब सुजैन रसोई के काम में लगी हुई थी तब इधर दानिश और उसके साथियों ने स्मिथ के अड्डे पर धावा बोल दिया था। उसने तुरंत अपने कुछ खुफिया सूत्रों से इस बात का पता लगाया कि स्मिथ कहाँ है और फिर उसके अड्डे पर पहुंच गया। स्मिथ खुद गिल से मिलने के बाद अपने अड्डे पर आया ही था। काफी देर हो गई थी, लेकिन उन दोनों को लकी के मिलने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में जैसे ही स्मिथ ने दानिश को देखा तो वो हैरान हो गया। क्या बात है, तुम फिर से? अब की बार क्या ढूंढ रहे हो? जो ढूंढ रहा हूं वो मेरे सामने ही खड़ा है। डालो इसको गाड़ी में, दानिश ने कहा और अपने हवलदारों को उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरे अरे, किस खुशी में? मैंने क्या किया? अरे अरे, छोड़ो मुझे, कहां लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, स्मिथ ने कहा। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन दानिश के हवलदार उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। उन्होंने उसे जीप में बैठाया और सीधा पुलिस स्टेशन जाने के लिए रवाना हो गए। उधर जब दानिश ने स्मिथ को उठा लिया था तब इधर गिल और उसके आदमी स्मिथ के लोगों के साथ मिलकर लकी को ढूंढने के लिए शहर का चप्पा चप्पा छान चुके थे। उन्होंने एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ा था जहां से उन्होंने लकी से जुड़े सुराग को ना ढूंढा हो। बॉस,
मैंने पूरे रेलवे स्टेशन ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कहीं उसका पता नहीं मिला। हाँ बॉस, मैंने भी सारे बस वालों से पूछ लिया, लेकिन किसी ने लकी और राधिका जैसे लोगों को अपने इलाके में देखा ही नहीं। बॉस, मैंने तो एयरपोर्ट पर भी पता किया, लेकिन वहां भी अभी तक जितने भी पैसेंजर्स इंडिया के लिए बोर्ड हुए, उनमें इन दोनों का कहीं कोई नाम नहीं है। मैंने बंदरगाह पर तलाश की, पर वहां कहीं कोई सुराग नहीं है। सभी लोग ने उस सरगना को यह सब बताना शुरू कर दिया, जिसे स्मिथ ने लकी को एयरपोर्ट से उठाकर लाने की जिम्मेदारी दी थी। उससे पहली बार में बेशक लकी को पहचानने में गलती हुई थी, लेकिन इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। अगर लकी एयरपोर्ट नहीं गया और ना ही बंदरगाह पर गया, तो इसका मतलब साफ है कि वो है तो यहीं कहीं शहर में ही, लेकिन किसी की मदद से वो कहीं छिपा हुआ है। अगर शहर का ही कोई आदमी इस मामले में उसकी मदद नहीं कर रहा होता, तो वो इतनी देर तक यहाँ छिपा हुआ नहीं रह सकता था। उस आदमी ने कहा और कुछ सोचने लगा। उसके सामने खड़े हुए बाकी सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अब वो आगे क्या कहने वाला था। वो आदमी सोचते हुए बरामदे में इधर से उधर टहल ही रहा था कि अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने अपने लोगों की तरफ पलटते हुए कहा, जब हम लकी को एयरपोर्ट से बस में लेकर आ रहे थे, तब तुम्हें याद है कि उसके हाथों से उसका फोन नीचे गिर गया था? हाँ याद है। वो जगह याद है जहां उसका फोन गिरा था? हाँ याद है बॉस, मुझे याद है। बहुत बढ़िया, तो जाओ और उस फोन को ढूंढ कर लाओ। शायद अब उसका फोन ही हमें बता सकता है कि लकी अभी कहाँ होगा, उस आदमी ने कहा। उसके साथ ही इस बात को सुनकर तुरंत लकी का फोन ढूंढने के लिए रवाना हो गए थे। उधर जब लकी का फोन ढूंढने के लिए स्मिथ के आदमी निकल पड़े थे, तब इधर लकी भी शाम के खाने के लिए राधिका के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया था। मेयर और सुजैन भी उन दोनों के सामने ही बैठे हुए थे। तुम दोनों की नींद अच्छे से पूरी हुई? किसी चीज का डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ? सुजैन ने पूछा। हाँ, लकी ने कहा और हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही मेड ने उसे खाना परोसना शुरू किया, तो लकी ने मेयर की तरफ देखते हुए पूछा, इंस्पेक्टर दानिश हमारे साथ खाना खाने के लिए नहीं आने वाले हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएगा। मेरे उससे जब आखिरी बार बात हुई तो उसने यही कहा था कि वो स्मिथ को पकड़ने के लिए जा रहा है। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। पर हम लोग शुरू करते हैं, शायद थोड़ी देर में उसका खुद ही फोन आ जाएगा, मेयर ने कहा। लकी ने हाँ में सिर हिलाया और खाना शुरू कर दिया। लकी, वैसे तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? अचानक से मेयर ने पूछा। उसे इस सवाल की जरा भी उम्मीद नहीं थी। खुद राधिका को भी ये सवाल अटपटा सा लगा, लेकिन सुजैन इस मामले का मतलब समझ गई थी। जैसे ही मेयर ने उससे ये सवाल किया तो सुजैन उसे घूर कर देखने लगी। मेरे घर में मेरी मम्मी है, पापा हैं, दादाजी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, भाई बहन हैं और भी बहुत से लोग हैं। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, लकी ने कहा। और बीवी, मेरा मतलब है तुम्हारी वाइफ? मेयर ने पूछा। ये सुनते ही सुजैन का हाथ रुक गया। वो नहीं चाहती थी कि मेयर लकी से उसके बारे में कोई बात करे, इसलिए उसने बात घुमाने के लिए कहा, लकी, ये चावल मैंने बनाए हैं। इसकी स्पेशल रेसिपी है जो सिर्फ हमारे शहर में पाई जाती है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में। वो ले लेगा सुजैन, अभी उसकी थाली भरी हुई है, तुम रख दो, वो मेड सर्व कर देगी। मेयर ने सुजैन को बीच में ही रोकते हुए कहा और फिर लकी की तरफ देखने लगा। लकी को उसकी आंखों में वो सवाल नजर आ रहा था जो उसने अभी पूछा था। लकी ने भी उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरी कोई बीवी नहीं है। क्यों, शादी नहीं करना चाहते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी नहीं, लकी ने कहा। अच्छा, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेयर ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, सुजैन ने उसके पैर पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही मेयर की नजर सुजैन से जाकर मिली तो सुजैन ने ना में अपना सिर हिला दिया। वो नहीं चाहती थी कि इस बारे में आगे अब कोई भी बात हो। मेयर ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था ताकि मैं ये जान सकूं कि इंडिया में इतने बड़े परिवार एक दूसरे के साथ कैसे रह लेते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चे माँ बाप के साथ, बीवी पति के साथ और भाई भाई के साथ भी रहना पसंद नहीं करता, है ना सुजैन? मेयर ने कहा और सुजैन की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुजैन भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए सबसे पहले हमारा परिवार आता है। परिवार से बढ़कर हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। पैसा,
दो कम कमाएंगे लेकिन परिवार को पूरा वक्त देंगे, लकी ने कहा। राधिका ने भी उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और उन लोगों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के अंतरों की बात होने लगी। सुजैन बीच बीच में अपने आप को लकी की तरफ देखने से रोक नहीं पा रही थी। खाना खाने के बाद में लकी और राधिका फिर से अपने कमरे में आ गए थे। लकी ने दरवाजा लगा लिया और राधिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लकी, मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा दिन तक इनके साथ रहना चाहिए। हम कब तक इनके सिर पर बोझ बन सकते हैं? तुम्हारी बात सही है राधिका, मैं खुद इन्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इस देश से तो क्या इनके घर से भी बाहर पैर नहीं रख सकते हैं, लकी ने कहा। देखो, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों अपना भेस बदल कर यहाँ से निकल जाएं? मेयर सर जब हमें इतना सपोर्ट कर ही रहे हैं तो हमें 2 फर्जी आईडी प्रूफ तो बनवा कर दे ही सकते हैं। उसके जरिए हम इंडिया पहुंच सकते हैं। तुम कह तो ठीक रही हो राधिका, मेरे दिमाग में ये बात आई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर हम इंडिया पहुंच भी जाएं और हमारे पीछे वहां की सरकार को इस बारे में पता चला तो वो लोग हमें फिर से इन लोगों के हवाले कर देंगे। सरकार हम दोनों के लिए अपने रिश्ते खराब नहीं करने वाली है, लकी ने कहा। राधिका के दिमाग में ये बात तो आई ही नहीं थी। तो फिर अब यही रास्ता है कि एक बार मामला कोर्ट में चला जाए और गिल की गिरफ्तारी हो जाए तो फिर हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लकी ने कहा और फिर राधिका की तरफ देखने लगा। उसे लगा कि राधिका थोड़ी परेशान हो रही थी, इसलिए उसने उसके पास आते हुए कहा, वैसे तुम चाहो तो मैं किसी न किसी तरीके से तुम्हें यहाँ से भिजवा सकता हूँ। और तुम? मेरा क्या है, मैं तो कभी भी आ जाऊंगा, ना भी आया तो यहीं रहने लग जाऊंगा, लकी ने कहा। उसके माथे पर यह कहते हुए किसी तरह की चिंता नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में राधिका को लगने लगा कि लकी ये सब सुजैन के साथ रहने के लिए कर रहा है। वैसे भी जिस तरह से सुजैन उसकी तरफ देख रही थी, राधिका को बहुत बुरा लग रहा था। उसका इस घर से जाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो सुजैन को लकी के पास नहीं आने देना चाहती थी। बोलो, कहाँ खो गई? लकी ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाने वाली हूँ लकी। अगर हम रहेंगे तो यहीं रहेंगे, साथ में, राधिका ने कहा और लकी की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी। इधर लकी भी बिस्तर पर आया और उसने टीवी चालू कर दिया। उधर जब लकी और राधिका कमरे में आराम कर रहे थे तब उधर स्मिथ के आदमी लकी का मोबाइल ढूंढने में लगे हुए थे। उनका सरगना बेसब्री से उन लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। वो बरामदे में ही घूम रहा था। जैसे ही उसने उन्हें फोन करने के लिए अपना फोन निकाला कि इतने में उसे सामने से आवाज आई, बॉस, मोबाइल मिल गया है। सरगना ने एक आदमी को अपनी तरफ से आते हुए देखा। उसके हाथ में एक मोबाइल था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी के मोबाइल के जरिए वो लकी तक पहुंच पाएंगे या उससे पहले ही लकी वहां से निकल जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।